हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ऑल आरआरबी में कैटेगरी वाइज फिटर ट्रेड के लिए टेक्नीशियन 2018 भर्ती की लोवेस्ट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यानी कि अलग अलग जोन में जो बहुत सारी पोस्टें दी गई थी फिटर ट्रेड की, उनमें से जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक जोन का उठा करके भी अगर अपन कट ऑफ देखें ना, तो वहाँ पर भी 8, 10, 12, 14 फिटर ट्रेड की वहाँ पे कट ऑफ दी हुई है। तो कट ऑफ कम से कम कितनी की है वो चीज़ें थोड़ी सी समझने में मुश्किल होती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, डेटा आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूँ, ताकि आपको ये जो पढ़ाई करने का समय है इसके अंदर वक्त आपको इन चीज़ों के अंदर नष्ट नहीं करना पड़े। और बहुत सारे बच्चे नर्वस भी है, बच्चे बोल रहे हैं कि इतने फॉर्म भरे गए, इसमें इतने फॉर्म भरे गए, सर क्या करेंगे, वैकेंसी कम है। तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। भी एक बात तो तय है, आपने अपनी लाइफ का आधा पार्ट इस चीज़ को दिया, पढ़ाई को दिया है, तो आपके लिए भी मुश्किल तो ये चीज़ है, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी और सूटेबल चीज़ यही है। इसी पे आपको अपना समय वो थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए, शिद्दत के साथ में, फोकस के साथ में, समर्पण भाव के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। भी आपकी इधर ये है, तैर के जाने मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप समुद्र के अंदर से मानिए कि आपकी नैया वो बिल्कुल बीच में खड़ी है। अब पीछे की तरफ आओगे तब भी रास्ता उतना ही है, और आगे की तरफ जाओगे तैर के तब भी रास्ता उतना ही है। लेकिन पीछे की तरफ अगर आप आ गए तो वहाँ पे मतलब क्या है कि बेइज्जती, टेंशन, आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन है। और तैर करके थोड़ी सी आपने मतलब क्या है कि धैर्य रख करके अच्छी पढ़ाई कर ली, मुकाबला कर लिया अपने कॉम्पिटिटर से, तो आपकी नैया है वो पार भी हो सकती है। और आपकी नैया अगर पार हो जाती है तो जहाँ पर भी आप रहते हो, गांव, डाणी, समाज, जहाँ पर भी, तो एक वहाँ पे एक स्टार की तरह चमकोगे। और स्टार की तरफ चमकने के लिए स्टार कितना ज़्यादा मतलब क्या कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है कि धरती से ही वो चमकता हुआ दिखाई देता है ना। तो उस तरीके से आपको भी तपना पड़ेगा, तपना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मेहनत है, लेकिन आगे की लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। लाइफ का एक पार्ट आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर भी वैकेंसी ठीक ठाक है, हर साल आने का बोल रहे, तो आपको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, अपन छोड़ नहीं सकते। कई जोन ऐसे जहाँ पे कट ऑफ कम गई है उनके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गई है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। हर संडे को वैसे बिल्कुल फ्री में भी टेस्ट होता है, उसको भी अटेंड किया करें। और पेड टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे, लगातार टेस्ट ऐड हो रहे हैं विद सॉल्यूशन। आपको बहुत ही गजब के पर्सन मैंने डाले हुए, पीछे के जो पेपर हुए ना उन्हीं की लेवल की चीजें आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए जीके और जीएस कंप्लीट हैंड रिटन नोट से 600 से ज्यादा पेज के सॉफ्ट कॉपी फॉर्म के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। होली पे दोनों ही चीजों पे डिस्काउंट ऑफर दे रहेगा, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो। आपको HAPPYHOLI यानी कि बिना स्पेस दिए हैप्पी होली वहां पे कूपन कोड टाइप करना है, 20% का आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। लास्ट डेट 26 तारीख है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो चेंजेज किए गए। पिछली कट ऑफ तो है, लेकिन इस बार और पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट भी है, तो वो भी मायने रखेगी कट ऑफ के अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि पिछली बार अगर आप किसी भी जोन के अंदर, किसी भी आरआरबी के अंदर देखोगे ना, 10 से लेकर के 12, 14 तक फिटर ट्रेड की आपको वहाँ पे पोस्टें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8 है, इसी प्रकार की पोस्टें दी हुई है। यानी कि पोस्टें चाहे दूसरी पोस्टों के अंदर मर्ज की गई हो, चाहे इस प्रकार की पोस्टें जिनके ठेके होने लगे हो उनको खत्म किया हो, बात कुछ भी हो, पोस्टों की संख्या वो इस बार कम है, जैसे कि आपको पता ही है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार तक क्या होता था, 2 पेपर इसके हुआ करते थे। पेपर फर्स्ट होता था, उसके बाद में पेपर आपका सेकंड होता था। फर्स्ट पेपर के बाद में 15 गुना बच्चों को पास करते थे सेकंड पेपर के लिए। अब सेकंड पेपर के अंदर भी एक फिल्टर और लगाया जाता था, पार्ट 1 होता था, पार्ट 2 होता था सेकंड का ना, पार्ट ए और पार्ट बी होता था। पार्ट बी के अंदर प्योर टेक्निकल पूछा जाता था। 35% जो बच्चे उसके अंदर लेके आते थे उन्हीं बच्चों की पार्ट ए के आधार पर मेरिट बनती थी। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी वजह से कट ऑफ कम है। लेकिन इस बार आपका पेपर एक ही होने वाला, तो ध्यान रखना मेरिट हाई जाएगी, बिल्कुल हाई जाएगी। और सीटों की संख्या तो वैसे भी कम है और बच्चों में कंपटीशन बढ़ी गई है, ठीक है। ये 2 मेनली चीज़ें जिनके बारे में आपको बताना चाहता था। चलिए अपन बात कर लेते हैं, अलग अलग आरआरबी पे अपन चलते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अभी कहाँ पे कट ऑफ कम गई है, कहाँ पे ज़्यादा गई है, उन जोन के बारे में भी, ठीक है। अहमदाबाद सबसे पहले आप जोन देख लीजिएगा, यहाँ पे 43 में राउंड फिगर के अंदर बोल रहा हूँ।
है ना। थोड़ा बहुत पॉइंटों के अंदर एक्चुअल कट ऑफ के अंदर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि 10-10, 12-12 पिछली बार फिटर ट्रेड की पोस्टें थी, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चूज करना पड़ा है। अभी ओबीसी है तो इसकी किस पोस्ट की कट ऑफ हो कितनी गई है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की एग्जैक्ट डेटा की। अहमदाबाद 43 है, यूआर की, एससी की 44 है, एसटी की 32 है, ओबीसी की 31 कट ऑफ गई है। अजमेर की अगर अपन बात करें तो 62 यूआर है, 47 एससी की गई है, एसटी की 59 गई है, ओबीसी की 59 गई है। अजमेर की कट ऑफ वो ठीक ठाक गई थी। इलाहाबाद जो कि अभी वर्तमान के अंदर प्रयागराज है, यूआर कैटेगरी की 65 है, एससी कैटेगरी की 49 है, एसटी कैटेगरी की 42 है, ओबीसी कैटेगरी की 58 कट ऑफ गई है। बेंगलोर आरआरबी की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ है वो ठीक ठाक गई है, यूआर की 66 गई है, एससी की 48 गई है, एसटी की 41 है, ओबीसी की 57 यहाँ पे कट ऑफ गई है। अहमदाबाद जोन में अगर अपन देखें तो ओबीसी और एसटी की कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है, ओबीसी की तो बहुत कम गई, 61 ही कट ऑफ गई है। भोपाल की अगर अपन बात करें तो 66 है, एससी की 50 है, एसटी की 49 है, ओबीसी की 59 कट ऑफ गई है। ओबीसी की यहाँ पे 60 के आसपास में कट ऑफ चल रही है। भुवनेश्वर की कट ऑफ हाई गई थी, यूआर की 65 थी, एससी की 59 थी, एसटी की 47 थी, ओबीसी कैटेगरी की 62 कट ऑफ गई थी। उसके बाद ये अगला जो आरआरबी है चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ का तो इस बार तो कोई मतलब ही नहीं, ज़्यादा वैकेंसी है नहीं। 62 यूआर है, एससी की 51 है, एसटी की 51 है, ओबीसी की 52 है। उसके बाद में चेन्नई की कट ऑफ काफ़ी हाई गई, यूआर और ओबीसी की, खास तौर से यूआर की 71 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 69 कट ऑफ गई थी। तो टेक्नीशियन में इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए वैसे देखे तो, लेकिन गई है, हो सकता है अभी वैकेंसी कम हो। आपकी एससी की 33 थी, एसटी की 37 थी। गोरखपुर की कट ऑफ है वो कम ही गई थी, 52 यूआर में सेलेक्ट हो गए थे, एससी में 30 पे सिलेक्ट हो गए थे, एसटी के अंदर 31 में, ओबीसी में भी 52 पे सेलेक्ट हुए थे। लेकिन यार वो चाशनी है ना इस बार रहने वाली नहीं है ना। अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो चीज़ें देख रहे हैं एक्चुअल में अपने को पता है कि चीज़ें क्या हो सकती है। यूआर कैटेगरी में 41 है, एससी कैटेगरी में 32 है, एसटी कैटेगरी में 28 है और ओबीसी कैटेगरी में 40 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जब रेलवे के अंदर जब भर्तियां आती है ना उन्हीं में अप्लाई करते हैं। भैया आईटी अगर आपने कर रखी है, नौकरी अगर आपको चाहिए ना, तो टेक्निकल आपको कंटिन्यू तैयार करना चाहिए। हर वो भर्ती जिसके अंदर कम से कम 30-40 वैकेंसी हो तो उसको आपको अटेंड करना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई करोगे तो ही नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि साल भर घर बैठे थे, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, केवल उसी की तैयारी करेंगे नौकरी मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस समय, है ना, क्योंकि वैकेंसियाँ कम हो गई है। जम्मू के अंदर अगर अपन देखें तो कट ऑफ कम ही गई थी, यूआर की 46 थी, एससी की 46 थी, ओबीसी की 26 थी, एसटी की 52, अपनी ओबीसी की 52 गई थी, एससी की 46 थी, एसटी की 26 है ना। 26 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 28 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया। कोलकाता में यूआर कैटेगरी 69, एससी की 58, एसटी की 40 और ओबीसी की 66 कट ऑफ गई है ना। और उसके बाद में देखिए आपकी मुंबई है, मुंबई के अंदर यूआर कैटेगरी 60 है, एससी की 49 है, एसटी की 39 है, ओबीसी की 57 है। मुजफ्फरपुर 66 गई है और एससी 44 गई है। एनईसी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क थे इनके वो लेके ही नहीं है, हर एक स्टेज पे बच्चे पास ही नहीं हुए यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार के भी जोन है मुजफ्फरपुर जहाँ पे एसटी के बच्चे ही इनको नहीं मिले, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद ओबीसी के 59 है। यहाँ पे तो देखिए केवल एक ही है, लेकिन कई सारी ट्रेड ऐसी है जो छोटी ट्रेडें हैं, रेलवे को बच्चे ही नहीं मिले। एक्चुअल में फाइनल आप कट ऑफ देखोगे ना हर जोन की, तो कई सारी ट्रेड ऐसी है जिनकी एनईसी लिखा हुआ है, एनईसी लिखा हुआ है। उसके बाद पटना देखोगे तो 45 यूआर की, एससी की 40, एसटी की 27 और ओबीसी की 31। यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम गई है, एसटी में 27 पर सिलेक्शन हुए। रांची हाई कट ऑफ हुई है, यूआर कैटेगरी की 70 और ओबीसी की 66, एससी और एसटी की 44। सिकंदराबाद हाई कट ऑफ, ओबीसी की 77, यूआर की 77 है, ओबीसी की 64 गई है, एससी की 48 है, एसटी की 38 है। सिलीगुड़ी 54, 40, 25 नंबर में एसटी वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए यहाँ पे। त्रिवेंद्रपुर में यहाँ पे कोई भी फिटर ट्रेड के लिए वैकेंसी थी नहीं, तो यहाँ पे डैश किया हुआ है। तो वैकेंसी आपकी जो कट ऑफ है कुछ इस हिसाब से रही है। हाई कट ऑफ वाले अगर अपन जोन थोड़ा सा देखें ना, तो यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद है, इसकी कट ऑफ है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, सिकंदराबाद की कट ऑफ हाईएस्ट गई है, रांची की कट ऑफ हाईएस्ट गई है। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो कोलकाता जो आरआरबी है इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, चेन्नई की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा गई है ना।
तो इनकी कट ऑफ हो लगभग 70 के आसपास में कट ऑफ हो गई है। अब कम कट ऑफ वाले अगर अपन जोन देखें 18 भर्ती में, तो अहमदाबाद जोन है इसकी कट ऑफ हो कम गई है। अगर अपन देखें तो 43 यानी कि लगभग 40 के आसपास में कट ऑफ गई है। उसके बाद में कम कट ऑफ के अंदर देखें तो गुवाहाटी आरआरबी की कट ऑफ है वो कम गई थी। जम्मू के कट ऑफ है वो भी कोई ज़्यादा नहीं गई थी, यहाँ पे 47 कट ऑफ है कोई ज़्यादा नहीं है। इस बार मुझे लगता नहीं कि भी जाएगी, क्या SC/ST वाले बच्चों की जा सकती है, बाकी तो और अपन इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, सिलीगुड़ी की कट ऑफ, आपकी पटना की कट ऑफ भी पिछली बार कम ही गई थी, 45 में बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन, लोएस्ट कट ऑफ वाले जोन और ऑल जोन जिनके बारे में पढ़नी है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। और जितनी भी रेगुलर भर्तियां आ रही है IIT डिप्लोमा आधारित, सभी की जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना इंस्टाग्राम पे भी पेज आ गया है, टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है जिसमें 7-8 हज़ार बच्चे ऐड हो चुके, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकती हो। आपको किसी प्रकार की कोई भी आपको क्वेरी करनी हो तो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे जाकर के मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री होते ही वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।